हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का एक नया चैप्टर 10। ये है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंतर्गत अभी तक हम लोग पढ़ते थे पैरेलल लाइन, ट्रायंगल, ये सब क्राइटेरिया। अब हम लोग कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे, बनाना सीखेंगे। पैरेलल लाइन हम बना कैसे सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपको चैप्टर 10 अच्छे से आ जाए तो इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। काफ़ी अच्छे से हम इसको आपको समझाने वाले हैं पूरा। देखिए, इस चैप्टर में हम सीखेंगे क्या क्या बेसिकली, वो आपको पहले हम बता दे रहे हैं। हम सीखेंगे पैरेलल लाइंस बनाना ना। पैरेलल लाइंस क्या होता है, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। ऐसी कोई दो लाइनें जो कभी आपस में मिले ना, कितनी भी दूर तक इसको हम बढ़ाते चले जाएं, ये कभी आपस में मिले ना, यानी इनके बीच की दूरी जितना यहाँ पर है उतनी ही यहाँ पर रहेगी, और उतनी ही कितना दूर ले जाए इनके बीच की दूरी सेम रहेगी हर जगह। ऐसी लाइनों को बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये पैरेलल लाइन है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये पैरेलल लाइन है, तो ये पैरेलल लाइन नहीं है ना, क्योंकि ये दोनों, इनके बीच की दूरी देखो, यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है। और ये अगर आगे जाएंगे भी, तो मान लो इनको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ जाके भरत मिलाप कर लेंगे ना। मिलनी नहीं चाहिए, मिल जाएगी तो पैरेलल लाइन नहीं है। जैसे बोर्ड है तो बोर्ड के दोनों साइड जो है वो पैरेलल है, कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। जैसे आपकी बुक है, इसके ये दोनों साइड जो है, ये वाली और ये वाली क्या है, पैरेलल है ना। जैसे डस्टर है मान लो, तो इसकी भी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन आप समझ गए होंगे क्या होता है। बस इसको अब हम लोग बनाना भी सीखेंगे, पैरेलल लाइन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और हम क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर में, इस चैप्टर में हम दो चीज सीखेंगे, एक पैरेलल लाइन बनाना और ट्रायंगल बनाना, ठीक है। ट्रायंगल बेसिकली क्या होता है, ट्रायंगल कोई ऐसी फिगर जिसमें 3 साइड हो और 3 एंगल हो। एक क्लोज फिगर जिसमें 3 साइड हो, 3 एंगल हो, उसी को हम ट्रायंगल कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको ये समझना जरूरी है, क्राइटेरिया तो आप पढ़ चुके हैं, क्राइटेरिया आपको नहीं बताएंगे हम, लेकिन आपको ये जब तक ट्रायंगल ठीक से पता नहीं होगा कितने पार्ट होते हैं, तब तक आप इसको बना भी नहीं पाएंगे। इसलिए आपको जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, तो ए बी सी, ये इस ट्रायंगल का नाम है। इसको बोलते हैं वर्टिक्स, ये जो कोना होता है इसको वर्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। और एक ट्रायंगल में होती कितनी चीजें हैं, तो 6 चीजें होती हैं जिनकी मदद से हम ट्रायंगल बना सकते हैं। साइड होती है बेटा 3 साइड होती है और 3 एंगल होते हैं। 3 साइड होती है, 3 एंगल होते हैं। 3 साइड इसमें देखा जाए तो कौन कौन सी है, एक है ए बी, दूसरी है बी सी, यही जो लाइन सेगमेंट है इसी को साइड बोलते हैं, और तीसरा है ए सी। ए सी या सी ए कुछ भी लिख सकते हैं। साइड को हम ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं, इधर उधर लिख सकते हैं। बी सी को सी बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 साइड होती है बेटा और 3 एंगल होते हैं। कौन कौन से एंगल हैं, एक एंगल ए है, तो एंगल ए को हम कैसे लिखेंगे, ये भी आप में से बहुत से लोग नहीं जानते हैं। जिस एंगल को लिख रहे हैं बेटा, जब इसको हम लिखेंगे एंगल ए, तो ये बीच में होना चाहिए। हम लिखेंगे एंगल बी ए सी। यहां हमने ए बीच में लिखा, बी और सी हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जो हम जिस ट्रायंगल के बारे में लिख रहे हैं, जिस एंगल के बारे में, ए के बारे में लिख रहे हैं ना, तो ए हमारा बीच में होना चाहिए। ऐसे एक ट्रायंगल हो गया ए, दूसरा एंगल क्या बनेगा, बी। तो बी कैसे लिखेंगे, ए बी सी, ए बी सी, ये दूसरा एंगल है। तीसरा एंगल क्या है, सी, तो सी बीच में होना चाहिए, ए और बी किनारे किनारे कर सकते हैं। तो एंगल ए सी बी, ये ए को यहां लिख सकते हो, बी को यहां लिख सकते हो, लेकिन सी बीच में होना चाहिए जिस ट्रायंगल, जिस एंगल के बारे में आप लिख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से भी एंगल को लिख सकते हैं, और एक तरीके से और लिख सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंगल ए को आप डायरेक्ट एंगल ए लिख सकते हैं, जरूरी नहीं 3 डिजिट आप लिखें। इसको भी और क्या लिख सकते हैं, एंगल बी, और इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल सी, ठीक, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 6 चीजें होती हैं एक ट्रायंगल में। इसके अलावा 3 वर्टेक्स भी होती है, लेकिन हमको ट्रायंगल बनाने में उनका यूज नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं 6 चीजों में से, 3 साइड 3 एंगल में से अगर कोई ट्रायंगल बनाना है तो सारी हमको नहीं चाहिए, पूरी 6 पार्ट हमें नहीं चाहिए कि हमें 3 साइड चाहिए 3 एंगल चाहिए, जरूरी नहीं है। हमें अगर तीनों साइड ही केवल पता है
SSS यानी साइड साइड साइड। अगर हमें तीनों केवल साइड ही पता है तब भी हम ट्रायंगल बना सकते हैं बिना एंगल की जानकारी के, यानी एंगल हमें एक भी नहीं पता है ये कितने डिग्री का है, लेकिन तीनों साइड पता है तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक, और हमें केवल तीन चीज चाहिए ही, या तो हमें दो साइड पता हो किनारे किनारे वाली, और बीच वाला एंगल पता हो। देखो ए बीच में लिखा है ना, तो ए से एंगल, एस से साइड, या तो हमें दोनों साइड पता हो और एक एंगल पता हो, तब भी हम ट्रायंगल बना सकते हैं। और ASA क्राइटेरिया से, ये क्राइटेरिया आप क्लास 7 में ही, चैप्टर 7 में शायद पढ़ चुके हैं ना। या तो हमें क्या पता हो, दो एंगल पता हो किनारे किनारे के और एक साइड पता हो, तब भी हम ट्रायंगल बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं, राइट राइट एंगल हो, यानी एक एंगल हो जो कि राइट एंगल हो। राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग जानते होंगे, जहां पर एक राइट एंगल बने, यहाँ 90 डिग्री का ना, ये 90 डिग्री कहीं भी बन सकता है। तो अगर एक राइट एंगल हो, एक हाइपोटेन्यूस हो, हाइपोटेन्यूस इस वाली लाइन को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ये वाली तिरछी। राइट एंगल पता हो, हाइपोटेन्यूस पता हो, कोई एक साइड पता हो इन दोनों में से, तब भी हम ट्रायंगल बना सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये चीज सीखेंगे कि पैरेलल लाइन कैसे बना सकते हैं। किसी एक लाइन को दिया गया है, एक पैरेलल लाइन इसी के बराबर बनानी है, कहीं से भी मान लो यहाँ पे बनानी है, तो ये हम कैसे बनाएंगे कि पैरेलल ही हो, ये चीज सीखेंगे। और ट्रायंगल बनाना सीखेंगे चार तरीके से, जब हमें तीनों तरफ तीन साइड दिया हो, या जब हमें दो साइड एक एंगल दिया हो, या दो एंगल एक साइड दिया हो, या राइट एंगल वाला ट्रायंगल हो। चार तरह के ट्रायंगल बनाना सीखेंगे और पैरेलल लाइंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग सीखेंगे कहाँ पर, देखो बोर्ड पे भी बता सकते हैं आपको, लेकिन मुझे लग रहा है आप कॉपी और पेन पे जब हम बनाएंगे कंपास और रूलर का यूज करके, तब आप बेहतर समझेंगे। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को मैं आपको कॉपी और पेन पे पढ़ाऊंगा। ठीक, कॉपी पेंसिल ये सब रूलर यूज करके पढ़ाएंगे तो आप बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक, तो पूरा इसको ध्यान से आप समझे रहे ना, तो चैप्टर 10 आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, आइए हम लोग कॉपी और पेन पे देख लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एक एक चीज बनाकर सीखना। पहले हम लोग सीखेंगे पैरेलल लाइंस कैसे बनाते हैं। ठीक, तो पैरेलल लाइन जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है एक प्रॉपर्टी की हेल्प से। जैसे अगर कोई दो पैरेलल लाइनें हैं तो इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर इन पर एक ट्रांसवर्सर डाली जाए तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, दोनों इक्वल होते हैं। और इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरेलल लाइन पहले बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक लाइन है, और इसका कुछ भी नाम है, जनरली लोग एल ही रखते हैं। ठीक है, हम लोग एल यूज करेंगे। और जो भी नाम रखना किसी लाइन का, स्मॉल लेटर में लिखना, कैपिटल लेटर में मत लिखना। अब इसी के सामने हमको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो मान लो कोई पॉइंट दिया हुआ है ए, इस पॉइंट का नाम है ए, और इसी पर एक लाइन हमें पैरेलल बनानी है। तो क्या किसी एक पॉइंट से हम पैरेलल लाइन बना सकते हैं? अगर हम ऐसे लाइन स्केल रख कर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दें तो जरूरी हो वो लाइन पैरेलल ही बने? वो लाइन तिरछी भी तो हो सकती है, हो सकता है वो लाइन ऐसे हो जाए। तो कभी भी कोई लाइन पैरेलल एक पॉइंट से नहीं बन सकती, हमें दो पॉइंट चाहिए कम से कम। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन है और इस पॉइंट पे एक पैरेलल बनानी है, तो वैसे हम गेस करके नहीं बना सकते, हो सकता है वो तिरछा हो जाए ना। तो अगर सीधी लाइन बनानी है तो हमें कम से कम दो पॉइंट चाहिए। अगर इन दोनों पॉइंट से होते हुए कोई लाइन जाएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर एक ही पॉइंट दिया हुआ है, क्वेश्चन भी ऐसा ही रहेगा कि एक पॉइंट जो है इस लाइन पर जो नहीं है, ऐसा एक पॉइंट उस पर एक पैरेलल लाइन बनानी है। तो दो पॉइंट पाने का हमारा तरीका क्या होता है कि पहला काम हम ये करेंगे कि इस पॉइंट से इस लाइन पर जो भी लाइन होगा उस पर एक लाइन डालेंगे। ठीक, ऐसे करेंगे। उसके बाद ये जहां पर कट कर रहा है इसको, लाइन एल को, हम अपने कंपास से, कंपास थोड़ा सा खोलना है, ज्यादा नहीं, एक आर्क लगाएंगे यहीं पर। यहां पर अपने टिप को रखेंगे कंपास के और एक आर्क लगाएंगे ऐसे। ठीक, अब उसके बाद इसको चेंज नहीं करना है, ये इतना ही रहना चाहिए। यहां पर ए पर ये अपने स्टिप को रखेंगे कंपास के
और एक आर्क यहां पर हम लोग ऐसे लगा देंगे उस तरफ, ठीक है। प्रॉपर्टी हम यही वाला यूज कर रहे हैं ना, इसीलिए हम लोग ये जान लीजिए कि इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इस ट्रांसफर पैरेलल लाइन का, ठीक है। देखो ये वाला ये हो गया, ये वाला ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसको मेजर कर लेंगे, जो हमारा आर्क लगा था इसी कंपास से ही इसको मेजर करेंगे। एक एक स्टेप ध्यान से सीखना, ठीक है। जरूरत पे दोबारा भी देख लेना। ये जो आर्क बना हुआ है बेटा, इसको हम मेजर करेंगे कि आर्क है कितना एक्चुअली में, यहां से और यहां तक एग्जैक्ट मेजर करना है जितना है। थोड़ा सा और खुलेगा, इतना हो जाएगा, ये इतना चौड़ा है। मेजर करने के बाद इसी मेजर से यहां पर रखना है, ठीक है, जहां से स्टार्ट हुआ था, और एक आर्क आप लगा देंगे ऐसे, ठीक। अब देखो जो हम बता रहे थे आपको 2 पॉइंट चाहिए, तो ये दूसरा वाला पॉइंट हमें मिल गया, ये जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये है सेकंड पॉइंट। अब जब 2 पॉइंट मिल गया तो हम जो लाइन खींचेंगे वो पैरेलल होगी। अब इन्हीं दोनों को पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच दो बेटा, पैरेलल लाइन बन जाएगी, ठीक। अब ये जो दोनों लाइनें बनेंगी इस तरह से, वो पैरेलल बनेंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, और समझ में आ गया है तो ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे क्या, ट्रायंगल बनाना, और वो भी कौन कौन से क्राइटेरिया से, ये चारों क्राइटेरिया सीखेंगे। पहले हम लोग सीखेंगे SSS क्राइटेरिया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे SSS क्राइटेरियन से ट्रायंगल कैसे बनाया जाएगा, यानी जहां पर 3 साइड दिया रहेगा। तो इसके लिए हम एग्जांपल आपके बुक से ही ले रहे हैं, या आपको बुक में ही एक एग्जांपल दिया हुआ है। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल बनाना है ABC, और given that AB equal to 5 सेंटीमीटर, BC equal to 6 सेंटीमीटर एंड AC equal to 7 सेंटीमीटर, यानी ये तीनों चीजें जो दिया हुआ है ये साइड ही है। AB भी देखो साइड दिया हुआ है, ये भी साइड, ये भी साइड, 3 साइड दिया हुआ है, यानी यहाँ पर SSS क्राइटेरिया लगेगा, ठीक। तो अगर 3 साइड दिया हुआ है तो इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे हम ट्रायंगल बनाएंगे SSS क्राइटेरिया से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जब भी आपको कोई भी फिगर बनाना हो, तो पहला काम आपका ये होना चाहिए बेटा कि आपको एक रफ फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले आपको एक रफ बनाना पड़ेगा, तो ऐसा ही एक रफ हम पहले बना लेते हैं, जो यहाँ पर दिया है ABC, और ये कैसा भी हो सकता है, ये तो राइट एंगल टाइप का बन गया, लेकिन कैसा भी हो सकता है। मान लो A, कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है ABC, ठीक। हमने एक रफ बना लिया। अब इनके डिस्टेंस जितना दिया है वो भी लिख लेंगे, लेंथ इनकी। AB कितना है 5 सेंटीमीटर, AB हम लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। BC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, और AC है 7 सेंटीमीटर, यानी ये वाला लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक। अब आपको ये एग्जैक्ट नहीं है, ये हमने रफ बनाया है ना, तो आप सोचेंगे 5 सेंटीमीटर जो है ज्यादा हो गया 7 से, जरूरी नहीं, ये तो रफ फिगर है ना, जो हमारा बनेगा वो सही बनेगा। तो रफ तो हो गया। अब इसी में देख करके हम एक फेयर बना लेंगे। अब हमारी बुक की जरूरत खत्म, अब बुक का काम नहीं है, हमने रफ बना लिया ना, जो जो हमको चाहिए वो पता चल गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे, तीनों में से कोई एक फिगर पहले एक साइड बना लो। चलो हम नीचे अगर AB लिखे हैं तो पहले AB ही बना लेते हैं। यहां पर हम बना लेते हैं AB कितना 5 सेंटीमीटर ना, ये हमारा है बेटा 0, और ये है 5 ना, दोनों को मिला दो तो 5 सेंटीमीटर बन जाएगा। 5 सेंटीमीटर हमारा बन गया। अब क्या करेंगे, ये तो एक स्टेप हो गया, और इसका नाम भी हम लिख सकते हैं कि ये A है, ये B है, और इसकी 5 सेंटीमीटर लेंथ हो गई। अब बेटा ये जो C है ना, ये देखो A के ऊपर है ना, तो ये C यहीं कहीं पड़ेगा, लेकिन कहाँ पड़ेगा नहीं पता है। यहाँ कहीं C पड़ेगा, लेकिन कहाँ पड़ेगा ये नहीं पता है। लेकिन इतना जरूर पता है कि वो जहां भी होगा A से 7 सेंटीमीटर दूरी पर होगा, क्योंकि दिया हुआ है A से 7 सेंटीमीटर,
है ना। तो जहां भी होगा ये तो नहीं पता, लेकिन ए से दूरी पता है कि 7 सेंटीमीटर पे होगा, तो हम 7 सेंटीमीटर थोड़ा सा बना लेंगे कि जहां भी होगा 7 सेंटीमीटर पर ही होगा, तो एक आर्क लगाएंगे लंबा सा, उसी आर्क पर ही कहीं होगा, तो 7 सेंटीमीटर हम नापेंगे, इसी स्केल पर 7 सेंटीमीटर हम मेजर कर लेंगे। तो मेजर कैसे करते हैं, एक पॉइंट को आपको 0 पे रखना है बेटा और दूसरे को ले आना है 7 तक, ये है 7 हमारा, ठीक है। और इसी से एक आर्क हम लगा देंगे, जिस आर्क पर कहीं ना कहीं सी रहेगा। चलो एक आर्क हमने ऐसे लगा दिया, ठीक है, इसी आर्क पर सी कहीं है, और जहां भी होगा ए से 7 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि हमने 7 ही नापा था। अब है कहां, ये एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा बी की मदद से। अब जहां भी सी होगा बी से 6 सेंटीमीटर दूरी पर होगा, कहां पर होगा पता नहीं, लेकिन जहां भी होगा बी से 6 सेंटीमीटर दूरी पर होगा, इसीलिए इस बार हम मेजर करेंगे 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर बेटा एक 0 पे रखेंगे और ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहां पे बी से 6 सेंटीमीटर होगा ना, तो इसलिए बी वाले वर्टेक्स पे रखेंगे और ऐसे एक आर्क लगा देंगे। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट बना, यही जो है हमारा सी है, जहां पर ये मिला हुआ है, ठीक। अब दोनों को मिला दो इसी पॉइंट से, ये जो पॉइंट है ए को मिला दो और बी को मिला दो, ये हमारा फिगर बन गया बेटा, ठीक है। ए बी सी फिगर ये बन गया। इसकी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो 7 सेंटीमीटर आएगा और इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आएगा। इसी तरीके से जब हम 3 साइड दिया हो, एंगल इस पे एक भी नहीं दिया है, तीनों साइड दिया था, तीनों साइड से हम पता लगा सकते हैं, ठीक। अब आइए हम लोग देखेंगे कैसे ट्रायंगल बनाएंगे जब 2 साइड पता हो और एक बीच वाला एंगल पता हो। आइए अब हम लोग सीखेंगे SAS क्राइटेरिया से कैसे ट्रायंगल बनेगा, यानी 2 साइड और एक एंगल, वो भी बीच वाला। देखिए इसके लिए भी हम आपकी बुक का एक एग्जांपल ही ले रहे हैं। आपके बुक में एग्जांपल है, एग्जांपल 2, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल बनाना है PQR, दैट PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी PQ की एक डिस्टेंस है ये ना, PQ जो है साइड है 3 सेंटीमीटर, QR ये भी साइड ही है, जब भी 2 लेटर में दिया रहेगा तो साइड ही रहेगा। PQ 3 सेंटीमीटर, QR 5.5 सेंटीमीटर एंड एंगल PQR 60 डिग्री, यानी एंगल Q भी दिया है, ये 60 डिग्री किसका है, जो Q बीच में है इसका है ना। तो एक एंगल दिया है 60 डिग्री और 2 साइड दिया है, तो क्राइटेरिया कौन सा बना, साइड एंगल साइड। देखो यहाँ पे भी ये साइड है, ये भी साइड है और बीच में एक एंगल दिया हुआ है। तो ये क्राइटेरिया हम कैसे बनाएंगे एक ट्रायंगल, वो चीज देखते हैं, ठीक। तो पहले एक रफ बना लेते हैं बेटा, चलिए एक रफ बनाते हैं। पहले एक ट्रायंगल बना लो कैसा भी, ठीक है। इसका नाम लिख दो PQR, PQR ही बनाना था ना। और क्या दिया है यहाँ पर, देखो जो दिया रहेगा ऐसे आपको लिखना भी पड़ेगा। PQ 3 सेंटीमीटर, तो PQ कितना है 3 सेंटीमीटर, और OR QR 5.5 सेंटीमीटर, और PQR एंगल, यानी एंगल Q की बात कर रहा है 60 डिग्री, ये है हमारा 60 डिग्री। अब हम चलिए बना लेते हैं, रफ हमारा बन गया है, अब हम लोग फिगर भी बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम आप क्या करेंगे जब आप SAS क्राइटेरियन से बनाएंगे ट्रायंगल, देखिए घबराना नहीं है, बहुत टफ नहीं होता है, इजी ही होता है, बस आपको सीखना पड़ता है। तो जैसे जैसे वैसे वैसे करते चलना है। पहले एक लाइन बना लो QR कितना 5.5 सेंटीमीटर, पहला काम तो हम यही करेंगे कि एक लाइन बना लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर का, ये हमारा 0 है और यहाँ पर हमारा पड़ेगा 5.5, दोनों को जब मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा QR, और डिस्टेंस कितना है इसका, यानी लेंथ 5.5 सेंटीमीटर, इतना तो हो गया। अब क्या करेंगे अगला स्टेप इस क्राइटेरिया में, ये वाला साइड जो है ये तो हम नहीं बना सकते 3 सेंटीमीटर, कि कहाँ ले जाएंगे 3 सेंटीमीटर, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ऐसे कैसे ले जाएंगे पता नहीं,
लेकिन अगर हमें एंगल पता चल जाए तब हमको पता है कि ऐसे ही जाएगा ना, तो 60 डिग्री का एक एंगल हमें पता चलना चाहिए। तो चलो यहाँ पर हम बनाएंगे एक एंगल, वो भी 60 डिग्री का, ठीक है। पहले साइड नहीं बना सकते क्योंकि कैसे ले जाएंगे पता नहीं है ना, मान लो हम ऐसे लेके चले गए तो एंगल पता रहेगा तो सही साइड में जाएगा वो 3 सेंटीमीटर ना, तो एंगल बना लेते हैं। अब एंगल बनाना भी आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पर कि 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ये आप प्रोटेक्टर का यूज करके बनाएंगे, बिना प्रोटेक्टर के भी हम 60 डिग्री का एंगल बना सकते हैं हम लोग, लेकिन वो आप क्लास 8 में सीखेंगे। यहाँ पर आपको प्रोटेक्टर यूज कर सकते हैं। अगर बनाना है क्यू पर 60 डिग्री का एंगल, तो ये जो इसका मिड पॉइंट होता है बेटा, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इसको आप उसी क्यू वाले वर्टिस के ऊपर रखेंगे एग्जैक्ट, ठीक। अब उसके बाद 60 डिग्री बनाना है तो 60 आपको दो दिखेगा आपके प्रोटेक्टर में, एक 60 यहाँ पर है और दूसरा 60 यहाँ पर है, को दो 60 है ना, एक ये वाला भी 60 है और ये वाला भी 60 है, तो कौन सा आप बनाएंगे। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो बता रहे हैं वो सुनो। ये क्यू के बाद जहाँ पे हमें बनाना है, ये लाइन गई किधर है, क्यू आर वाली इस तरफ गई है कि इस तरफ गई है। देखो ये लाइन जो है आर वाली इस तरफ गई है ना, तो जिधर गई है उधर का ही जीरो भी लेना है। तो जीरो यहाँ अंदर है बाहर है, जीरो भी दो होता है, तो यहाँ पर जीरो अंदर है, एक जीरो यहाँ पर भी है, वो नहीं लेना है। जिधर लाइन गई है उधर का ही जीरो लेना है, ठीक। जैसे क्यू के बाद लाइन इधर गई है ना, तो इधर का जीरो लेना है। अब इधर का आप जीरो ले लिए, तो इधर जीरो है अंदर, तो अंदर वाला 60 आप लेंगे, ये वाला, और यहाँ पर एक 60 के आगे एक पॉइंट लगा देना और इसको मिला देना, ठीक, और लाइन खींच देना एक। अब लाइन सर जी कितना खींचना है, तो जितना तुम खींच पाओ उतना खींच दो, पट्टी से प्रतापगढ़ तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें चाहिए तो 3 ही सेंटीमीटर ना, 3 हम बाद में काट लेंगे यहाँ से। अब ये जो बना एंगल ये 60 डिग्री का बना है, ठीक है। अब ये हमें बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं, हमें चाहिए 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर क्या ऐसे कर दें, ऐसे 3 सेंटीमीटर नाप लें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसका तरीका ये है बेटा कि हम इसी प्रोटेक्टर पे 3 सेंटीमीटर पहले मेजर करेंगे, मतलब अपने उस पे कंपास पे 3 सेंटीमीटर, हमारा 3 सेंटीमीटर ये है ना, और उसके बाद यहाँ से एक आर्क लगाएंगे 3 सेंटीमीटर का। अब ये जहाँ कटा, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया बेटा, P। जहाँ पर ये कटा है ये पॉइंट क्या हो गया, P, ये वाला, ठीक है। अब जब P पता चल गया तो ये कितना दूरी है, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने मेजर ही किया था 3 सेंटीमीटर का। अब ये बताओ P से R को मिला दें ना, R की लेंथ हमको जानना जरूरी नहीं है, R से मिला दो, फिगर बन गया हमारा। ये हमारा हो गया फिगर बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या पता है, साइड एंगल, साइड बीच वाला एंगल और किनारे किनारे वाला साइड, इस तरीके से हम बना सकते हैं। इसको तो आप चाहे बाद में इरेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 हम सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे कौन सा, ASA क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल, यानी 2 एंगल दिया रहेगा, एक साइड दिया रहेगा। आइए उसको भी सीख लेते हैं। आइए अब सीखते हैं एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, यानी 2 एंगल दिया रहेगा और एक साइड दिया रहेगा। इसके लिए भी आपकी बुक से ही एग्जाम्पल लेंगे। इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ इफ इट इज गिवन दैट, XYZ बनाना है और दिया क्या है, XY 6 सेंटीमीटर, यानी एक साइड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का, और मेजरमेंट ऑफ एंगल ZXY, बीच में x है तो यानी x पर दिया है 30 डिग्री, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल XYZ यानी y पर दिया है 100 डिग्री ना। तो पहले एक रफ फिगर बना लेते हैं, उसके बाद फिगर भी ट्रायंगल भी कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। आइए पहले रफ बनाते हैं एक। नाम क्या रखना है इसका, XYZ। ये XYZ आप कहीं भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं जैसा बुक में है वैसा ही लिखें, सही तरीके से लगाएंगे तो आंसर आएगा। अब उसके बाद दिया क्या है बेटा, यहाँ पर देखो XY 6 सेंटीमीटर, एंगल X दिया हुआ है 30 डिग्री और एंगल Y दिया हुआ है 100 डिग्री। ये हमारा रफ फिगर है, इसलिए कैसा भी कर सकते हैं। अब इस बुक की जरूरत खत्म है,
अब इसी फिगर को देखकर हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो पहला काम हम ये करेंगे जब एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया बनाएंगे, और क्राइटेरिया तो कोई भी हो, पहला काम हमारा यही होता है कि पहले हम एक साइड बनाएंगे। बिना एक साइड बनाए तो कुछ होगा ही नहीं, पहले एक साइड बना लेते हैं, और एक साइड तो दिया ही रहेगा कम से कम, ठीक है। तीनों क्राइटेरिया में, चारों क्राइटेरिया में एक साइड जरूर देगा, क्योंकि उसी साइड से तो स्टार्ट होता है हम लोगों का ना। एक साइड बना लेते हैं 6 सेंटीमीटर का यहाँ पर। ये है हमारा 0 और ये है 6, दोनों को मिला दिए, ये 6 सेंटीमीटर का एक साइड बन गया। इसका नाम हो गया x और इसका नाम हो गया y। अब क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं बताओ? कुछ साइड बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। अब एंगल ही तो बना सकते हैं, इसके अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकते। एंगल बना दो, दो एंगल बनाने हैं, दोनों बना दो। डिस्टेंस तो दिया नहीं है, तो चलो पहले 30 डिग्री बनाते हैं। 30 डिग्री कहाँ बनाना है? x के पास। तो x वाले वर्टेक्स पर इस मिड पॉइंट को रखेंगे बेटा। और अब आपको पता होगा कि हमको 30 अंदर वाला लेना है, बाहर वाला लेना है ना, क्योंकि लाइन x के बाद इस तरफ गई है, तो इस तरफ वाला 30 लेना है, और इस तरफ 0 कहाँ है? अंदर है ना, 0 को देखना है। 0 अंदर है तो अंदर वाला 30 भी लेना है, यानी ये वाला, ठीक है। ये हमने पॉइंट रख दिया, और इसी को मिला दोगे तो 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक। कहाँ तक ले जाना है सर जी? जहाँ तक ले जा पाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया 30 डिग्री का। और क्या कर सकते हैं? इसका मेजर तो काटना नहीं है ना, क्योंकि दिया ही नहीं है। यहाँ पर 100 डिग्री बना दो, 100 डिग्री का। चलिए 100 डिग्री बना देते हैं इसी से। y पर रखना है हमें इसका मिड पॉइंट। और अब 100 कौन सा वाला लेना है भाई? 2 100 है ना, एक 100 यहाँ है और एक 100 यहाँ है, तो कौन सा वाला लेंगे? अब यहाँ पर y वाली जो लाइन है, y x जो है, वो y से शुरू है, इस तरफ आ रही है, तो इधर वाला 0 लेंगे, और इधर वाला 0 जो है वो बाहर है, तो बाहर वाला 100 मानेंगे हम लोग, ठीक है। बाहर वाला 100 मानेंगे, क्योंकि 0 बाहर है ना। एक y पे बनाना है, लाइन इधर गई हुई है, तो बाहर का 0 लेंगे, और ये जाएगा 100 यहाँ पर, ठीक है। और उसको हम यहाँ से मिला देंगे। ओके। अब जहां पर ये दोनों कटी है लाइन, वही पॉइंट हमारा होगा z, जहां पर ये इंटरसेक्ट की है, और इसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा? 100 डिग्री, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही बनेगा जब दो एंगल दिया रहेगा, एक साइड दिया रहेगा। दो एंगल किनारे किनारे वाला दिया हुआ है, बीच का एक साइड दिया हुआ है। इस तरह से हम इस क्राइटेरिया से भी बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्राइटेरिया सीखेंगे, कौन सा? RHS क्राइटेरिया। ओके, आइए अब सीख लेते हैं RHS क्राइटेरिया से कैसे ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल वाला। इसके लिए भी आपके बुक में एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल 4 जो है, 4 नंबर का ट्रायंगल है, सिर्फ 4 एग्जांपल भी है ना। और पता है हर ट्रायंगल के लिए एक चैप्टर भी है, टोटल 10.5 तक है। पहले 10.1 में आप पैरेलल लाइन सीखेंगे, फिर उसके बाद चारों तरह का ट्रायंगल सीखेंगे, इसीलिए 5 एक्सरसाइज इसमें है भी। तो देखिए एग्जांपल 4 क्या है? कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल LMN, एक ट्रायंगल बनाना है LMN, राइट एंगल एट M, यानी जो राइट एंगल होगा 90 डिग्री वाला वो M पर होगा। देखो यहाँ M पर बना भी है। गिवन दैट LN इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एक साइड दिया हुआ है LN 5 सेंटीमीटर, और ये साइड जो है बेटा LN, ये है क्या? इसको क्या बोलते हैं? ये जो तिरछी वाली लाइन होती है, इसको बोलते हैं बेटा हाइपोटेन्यूस। ये जो लिखा हुआ है वर्ड देखो, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं इस तिरछी वाली लाइन को, ठीक है। तो एक हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, इसीलिए इसको RHS बोलते हैं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। तो एक राइट एंगल दे दिया M पर, और एक हाइपोटेन्यूस दे दिया LN, और एक साइड भी दिया होगा MN। ये MN 3 सेंटीमीटर, एक साइड भी दे दिया ना। तो RHS क्राइटेरिया यहाँ पर लगेगा। तो चलिए पहले एक रफ बना लेते हैं। LMN, हमने M यहाँ पे क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि राइट एंगल एट M। देखो राइट एंगल वाले ट्रायंगल में कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा जानने को मिलेगी, ठीक है, तैयार रहना इसलिए। तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा आपको जानना है बाकी तीनों ट्रायंगल से। इसमें पहली चीज, इसमें आप कहीं भी नहीं लिख सकते हैं कि ये लेटर्स आप कहीं भी लिख दें।
लेटर आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बताएगा कि राइट एंगल कहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि राइट एंगल एट एम, यानी एम के पास ही राइट एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री वाला। ठीक है, अब राइट एंगल आप जानते हैं, जहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन होती है वहीं पर राइट एंगल बनता है। एकदम खड़ी लाइन होनी चाहिए 90 डिग्री पर, तभी वो राइट एंगल बनता है। ये तो आप जानते होंगे ना कि राइट एंगल 90 डिग्री होता है। और बाकी जो दिया है लिख दो। एल एन दिया हुआ है हमारा 5 सेंटीमीटर और एम एन दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। रफ बन गया, अब हम लोग बना लेंगे। चलो, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा सीखनी है, इसलिए घबराना नहीं। जैसे अब पहला काम तो हमें पता है कि सारे तरह के ट्रायंगल में हमको करना होता है कि एक लाइन तो बनानी ही पड़ती है। सबसे पहले एम एन बना लेते हैं, नीचे वाला ना 3 सेंटीमीटर का। ये हो गया 0 और ये हो गया 3, दोनों को मिला देंगे तो 3 सेंटीमीटर का हमारा बन गया। ठीक, अब क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। पहले हम ये वाला साइड नहीं बना सकते। एन एल अगर हम चाहे पहले बनाना तो क्या बना सकते हैं ऐसे? कहाँ जाएगा पता नहीं ना, ऐसे भी जा सकता है, 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 तो हम नहीं बना सकते। पहले लिखिए तो, जो बनाया है आपने एम और एन कितना है 3 सेंटीमीटर। पहले साइड तो बना नहीं सकते, तो पहले क्या करेंगे, पहले एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का एंगल जो है वो हम तो बना सकते हैं, इससे भी प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे रख करके और 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, सीधा ही बनेगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है 90 डिग्री का एंगल, आप 7th क्लास में है तो। क्यों? क्योंकि जो 90 डिग्री का एंगल बनता है बेटा, वो बनता है परपेंडिकुलर लाइन से। कोई सीधी लाइन जब खड़ी होती है किसी बेस लाइन पर, इसको बोलते हैं बेस लाइन और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। तो यहीं पर 90 डिग्री बनता है और परपेंडिकुलर लाइन बनाना आप सीख चुके हैं। ठीक है, क्लास 6 में ही आप सीख चुके हैं परपेंडिकुलर लाइन बनाना। आप सीखे हैं या नहीं सीखे हैं ये अलग बात है, लेकिन आपके सिलेबस में है क्लास 6 के, तो इसलिए आप यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर लाइन बनाने के लिए प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको कंपास का यूज करना है, इससे आपको बनाना है 90 डिग्री, और वो आपको हम बताना आज सिखा देते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे। तो एम पे बनाना है ना, तो एम पे अगर बनाना है बेटा, तो पहली चीज तो आपको ये बता दें कि ये लाइन फिर और लंबी हमको चाहिए। खैर ये हमारा 3 सेंटीमीटर है एम एन, लेकिन ये लाइन हमको और लंबी चाहिए, क्योंकि अभी हमारा उसका काम लगेगा एक्स्ट्रा वाली लाइन का। उस एक्स्ट्रा लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो चाहिए अगर परपेंडिकुलर बनाना है तो लाइन ये हम थोड़ा बढ़ा दिए, इससे कोई मतलब नहीं है। एम एन अभी भी हमारा इतना ही है, एम एन ठीक 3 सेंटीमीटर ही। अब क्या करेंगे, एम पे अगर परपेंडिकुलर लाइन डालना है, एकदम सीधी खड़ी लाइन, तो आपके इसी कंपास से ही एक आर्क लगाना पड़ेगा एम से, और वो आर्क ऐसे लगाना यहाँ तक। ठीक है, ऐसे। ठीक, आप लोग ऐसे पकड़ा करिए, जब भी आप कंपास को पकड़ेंगे ऐसे मत पकड़ना, ऐसे पकड़ोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे पकड़ना है। ठीक है, ये वाला हिस्सा पकड़ना है, तो आप नहीं तो पता चला इस पेंसिल घूमने के बजाय यही घूम जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करना है बेटा, आर्क लगाने के बाद ये देखो आर्क 2 जगह काट रहा है, एक एम एन को काट रहा है यहाँ पर, और इस एक्स्ट्रा वाली लाइन को यहाँ पर काट रहा है। अब क्या करेंगे, इन्हीं दोनों पॉइंट पर रख के थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो। ठीक, ध्यान से एक-एक स्टेप देखते जाना, और यहाँ पर रख करके एक आर्क ऐसे लगा देना ऊपर, और वही इसी मेजर से यहाँ पर भी रखना, इस वाले पॉइंट पर जहाँ पर काटा था, और एक आर्क ऐसे लगा देना। ठीक, अब उसके बाद यहाँ जहाँ पर दोनों ये मिले हैं, ये जस्ट एम के ऊपर की पॉइंट होगा, उसको मिला दोगे तो परपेंडिकुलर बन जाएगा। और परपेंडिकुलर हमारा 90 डिग्री का होता है, सीधी लाइन ना। परपेंडिकुलर आप लोग जानते हैं कि नहीं सोच रहे होंगे सर क्या कब से परपेंडिकुलर लगाए हैं। परपेंडिकुलर मतलब होता है किसी बेस लाइन पर सीधी खड़ी लाइन, एकदम तिरछी ना हो, ना इधर ना इधर, सीधी हो, वही होता है परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री परपेंडिकुलर पे ही बनता है। अब ये हमारा जो यहाँ पर एंगल बना बेटा, वो 90 डिग्री का बन गया है। ठीक, इस तरह से आप 90 डिग्री बनाएंगे, प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है, इसका यूज नहीं करना है। अब क्या करेंगे भाई,
एंगल बन गया, ये वाला साइड बन गया, अब यही बाकी है। तो इसी जो एल है, एल हमारा इसी लाइन पर कहीं होगा, लेकिन कहाँ होगा ये नहीं पता है, क्योंकि एम से दूरी नहीं पता है। एल की दूरी जो है एम से नहीं पता है ना, तो यहीं पर होगा, लेकिन कहाँ होगा नहीं पता। लेकिन जो एल होगा उसकी दूरी हमें एन से पता है। ये जो एन लिखा हुआ है, यहाँ से पता है कि 5 सेंटीमीटर पे होगा। यहाँ से तो नहीं पता है एम से, लेकिन एन से पता है 5 सेंटीमीटर पे होगा। तो चलो 5 सेंटीमीटर यहीं से हम नाप करके ऐसे कर देंगे, लेकिन स्केल से नहीं करना है, हमें इसका यूज करना है, कंपास का। तो पहले 5 सेंटीमीटर नाप लो। ये 0 है और ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक। और इसी मेजर से इस लाइन पर एक कट मार दो आप, ठीक है। और ये जहाँ पे कट लगा बेटा, वो यहाँ से कितना है, 5 सेंटीमीटर ना, और इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एल। इस पॉइंट का नाम हो गया एल, और इसको आप मिला दीजिए ऐसे एन से। कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, ठीक। ये आपका ट्रायंगल बन गया आरएचएस क्राइटेरिया से, ऐसे ही बनेगा। एक बार हो सके तो ये वीडियो पूरा जरूर और देख लेना, जिसके बाद आपका जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगा तो आपको वहां पर बनाने में आसानी होगी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 10.1 से फर्स्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।